यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है, एक स्लाइड है जिसके ऊपर फ्रिक्शन लेस सरफेस है, यानी कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, उस पर से एक बॉल ड्रॉप होती है। फिर वो यहाँ से यूनिट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल में यूनिट वेलोसिटी से जाती है। फिर बाद में वो यहाँ पे जाके टपका खाती है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/√3 है। और फिर बाद में वो डी डिस्टेंस कवर करती है और h1 हाइट पे मैक्सिमम h1 हाइट पे जाती है और ये वाली हाइट हमें दे रखा है। तो हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले जानते हैं कि हम यू नोट कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर जब ये थी बॉल तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। किसी भी सरफेस की ग्रेविटी के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है, किसी भी चीज़ की ग्रेविटी के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0। फिर बाद में आखिर में ये हम इस वाले को पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेंगे क्योंकि हमने इसे वो माना है बेस। तो फिर बाद में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv² प्लस 0, यानी कि ½ mv² इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे अब m से m कैंसिल हो गया, यानी कि v² इज इक्वल टू 2gh, यानी कि v इज इक्वल टू √2gh। अब यहाँ पे v क्या है, ये u नोट जो कि है u नोट एक्स कैप। तो फिर बाद में हमारे पास में आ गया u नोट वेक्टर इज इक्वल टू, ये v u नोट वेक्टर है इज इक्वल टू, क्योंकि पूरा इसी डायरेक्शन में u नोट वेक्टर इज इक्वल टू √2gh। ये होता है एक्स कैप, ये होता है वाई वो एक्स कैप वाई कैप और ऊपर हो गया जेड कैप एक्स कैप आगे। वैसे तो आई कैप जे कैप और के कैप होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्स वाई जेड पे लगा दिया कैप। फिर बाद में अब ये आगे यहाँ की वेलोसिटी आ गई। अब हम यहाँ पे जानते हैं इसकी नीचे की वेलोसिटी, ये नीचे पहुँचा है तो कितने टाइम में पहुँचा है, ये हम पता कर लेंगे न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, यानी कि h इज इक्वल टू ut प्लस ½ at²। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है 3h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका कोई काम नहीं है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन का, और ना ही एक्सेलरेशन ये टाइम पे कोई डिपेंड करेगा। इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी y के कंपोनेंट में जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ पे 0 है, तो इज इक्वल टू ut 0, यानी कि 3h इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन हमें दे रखा है g, ½ g t²। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा t इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे चला गया, यानी कि √6x अपॉन जी, टी इज इक्वल टू √6x/जी। और ऐसे ही हम यहाँ पे इसके नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी पता लगा लेंगे। न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस at। y के कंपोनेंट में u इनिशियल 0 है, तो फिर बाद में v आ जाएगा v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन g इंटू √6x/g। इसे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू √g इंटू √g इंटू √6x अपॉन में √g। रूट को ऐसे खोल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है, और जी को हम लिख सकते हैं √g इंटू √g। तो ये एक रूट जिसे √g कैंसिल, तो फिर बाद में यह आ गया v इज इक्वल टू √6gh। अब हमें बाद में पूछ रहा है ये v वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि ये वाला वेलोसिटी का वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है और एक में थीटा। तो सबसे पहले हम थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो हमें यू नोट यहाँ पे फाइनली ये वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होएगा, वर्टिकल चेंज होके ये हो जाएगा, यानी कि इसके लोवेस्ट पॉइंट, यानी कि जहाँ पे ये टकराता है वहाँ पे ये वाला वेलोसिटी का ये वेक्टर है √6gh,
और ये वाला वेक्टर है अंडर रूट 2gh। तो फिर बाद में अब ये टेन थीटा फाइंड करना हमें, ये वाला टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अंडर रूट 6gh अपॉन में ये बेस रूट 2gh, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 6gh अपॉन में अंडर रूट 2gh। वही प्रॉपर्टी यूज करके ये बन गया अंडर रूट 6gh अपॉन में 2gh, gh से gh कैंसिल, 2/6 यानी कि 3, यानी कि ये बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो हमारे पास में टेन थीटा आ गया है रूट 3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये वाला एंगल आया थीटा, कौन सा, ये एंगल थीटा। तो फिर बाद में ये एक प्रॉपर्टी होती है कि सेम ही लाइन के थ्रू ये बनने वाला ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, और ये यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो फिर बाद में ये सी भी हो गया, ए भी हो गया। फिर बाद में हमें बी में इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ये वी वेक्टर का, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेक्टिफिकेशन वो 1/√3 है। तो फिर बाद में ये इसकी हॉरिजॉन्टल पे रेक्टिफिकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट का 1/√3 हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी √6gh थी इनिशियली। तो फिर बाद में अब ये बाउंस होने के बाद में हो जाएगी √6gh अपॉन में √3, क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मल्टीप्लाई हो गया है, यानी कि ये बन जाएगा √2gh। पर ये इस वाले ऑप्शन से मैच नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा आंसर आएगा √2gh एक्स कैप प्लस वाई कैप, तो यहाँ पे -z कैप दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। फिर बाद में अगला दे रखा है हमें d/h1। तो फिर बाद में यहाँ पे मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेंगे हम इसके लिए। तो मैक्सिमम हाइट के में यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी हमें पता ही है क्या होगी, √2gh, यानी कि ऊपर में वेलोसिटी की डायरेक्शन का कंपोनेंट है √2gh। और अब इसमें हम न्यूटन की इक्वेशन लगा देंगे, यानी कि v स्क्वायर 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2h, यानी कि 0 इज इक्वल टू 2gh माइनस, क्योंकि है ना नेगेटिव नीचे की तरफ लग रहा है वेलोसिटी ऊपर की तरफ, -2ah। तो फिर बाद में इसे सॉल्व करने पे आ गया h इज इक्वल टू h, यानी कि ये हाइट हो जाएगी h1 इज इक्वल टू h है। और ऐसे d कितना आएगा, d है अंडर रूट ये वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी था √2gh, क्योंकि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हॉरिजॉन्टल इनिशियली जितना था वो ही बाद में उससे हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √2gh इंटू टाइम की से कितना टाइम लगेगा ये अटेन करने में मैक्सिमम आए, और ये हम फाइंड कर लेंगे वो न्यूटन की इक्वेशन लगा के v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो फिर बाद में v कितना था, अंडर रूट v था 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी √2gh प्लस 80, यानी कि माइनस का gt, यानी कि टाइम आ गया t इज इक्वल टू √2h अपॉन में हम इसे लिख सकते हैं इंटू g √2gh, ये √2gh अपॉन में √g इंटू √g, एक रूट जी से एक रूट जी कैंसिल हो गया। तो फिर बाद में ये बन गया t इज इक्वल टू √2h अपॉन में √g। अब इन दोनों को ना जोड़ सकते, तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू √2h अपॉन में g। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा √2gh इंटू √2h अपॉन में g, √2h अपॉन में g। तो फिर बाद में ये √g से √g कैंसिल, और √2 इंटू √2 वो ये बन गया √g से √g कैंसिल, यानी कि ये बन गया √4h स्क्वायर, यानी कि 2h।
अब यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है। वैसे तो क्वेश्चन में डी ये वाला डिस्टेंस दे रखा था, तो ये भी आप आराम से फाइंड कर ही सकते हैं, क्योंकि ये डी हो जाएगा डी इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम। टाइम ये हमें दे ही रखा है √6 अपॉन में जी, यहाँ तक का टाइम, यानी कि √6 अपॉन में जी इंटू √2GH। ये इससे ये कैंसिल, यानी कि ये बन गया √12h², यानी कि इसे हम लिख सकते हैं √4 × 3h², यानी कि 2√3h अपॉन में d अपॉन h1, यानी कि √2√3h अपॉन में h, यानी कि 2√3। ये भी सही है। हमने पहले ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लिया था, लेकिन डी ये वाला दे रखा है, तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट ही हो गया।